के पूरे हिंदुस्तान को आपके शब्दों द्वारा। वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, मजा आ गया, बहुत ही शानदार आज का मैंने आपको सुना। मैं सुन के बड़ा ही मतलब कुछ टचिंग पॉइंट आपने बोले, मैंने नोट भी किए, उसमें से नोट्स भी बनाए हैं कि एक बात जो मेरे दिल को खो गई। आपने एक व्यक्ति है, मैं नाम तो भूल गया आपने क्या नाम लिया था, पर जो कि मोटरसाइकिल पे थे और थाली का कुछ बिजनेस, चपातियां कहीं वो डिलीवरी करने जा रहे थे, बाइक पे थे और इस मीटिंग को सुन रहे थे, है ना। इस कितनी गजब की बात है कि कहते हैं हमें आसपास की सोसाइटी वाले और हमारे इर्द गिर्द वाले लोग कहते हैं कि जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, है ना, कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही बड़ा सपना देखो, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उतने ही बड़े सपने देखो। तो क्या इस हिसाब से तो गरीब आदमी को, उस व्यक्ति को जो वो उस मोटरसाइकिल पे सर ने देखा, उसको तो सपने देखने ही नहीं चाहिए, सपने देखना बंद कर देना चाहिए। अगर रिसोर्सेज के हिसाब से हम सपने देखेंगे तो सपने, अगर मैं कहूं आज आपको तो इस बात में भी कोई दोहराए नहीं है कि टीसी सर ने जिस दिन ये सपना देखा था उस दिन इतने रिसोर्सेज उनके पास भी नहीं थे, पर ये संभव कब हो पाया, जब उन्होंने उस सपने को देख करके उस पे काम किया। तो सबसे गजब की बात यह है कि सपना देखने का कोई खर्चा ही नहीं है, ये 100% फ्री है ना। और बड़ी बात ये होती है कि सपना जो हमने देखा है उस पे अगर हम काम करने की हिम्मत रखते हैं, अगर हम काम कर सकते हैं, तो फिर सपना देखने में क्या बुराई है, देखना चाहिए ना बड़ा सपना। तो इस प्रकार से मैं बड़ा टचिंग मेरे लिए था वो मोमेंट कि वो जो मोटरसाइकिल पे डिलीवरी करने जा रहा है उसने जो बड़ा सपना देखा है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उस व्यक्ति के लिए भी, और आज इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी व्यक्तियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप इसी तरह से एवरी मंडे 8 PM JRCM में लगातार आते रहें, ताकि आपने अपनी जीवन की कामयाबी के जो भी सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का रास्ता यहाँ मिलेगा। आपने अपनी जीवन में सक्सेस के लिए जो भी बातें सोची है उन सब की जानकारी यहाँ मिलती है, हर मंडे मिलती है, फिक्स टाइम पे मिलती है। तो बड़ा ही शानदार ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए भी मैं सर का धन्यवाद करूंगा। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं सर। जी सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम हिंदुस्तान के नंबर 1 प्रोग्राम एवरी मंडे 8 PM जय RCM। लगातार ये प्रोग्राम चलता जा रहा है जहां आदरणीय जेके जैन सर की बदौलत हम सबको जीत का जज्बा मिलता है, जीत का विजन मिलता है, जीत का मिशन मिल जाता है, जीत का माहौल मिल जाता है, जीत का रोड मैप मिल जाता है। तो यहाँ हर मंडे आओ और अपने सपनों को किस प्रकार से आप इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं, बड़े से बड़ा सपना देखो और उस बड़े से बड़े सपने को पूरा करने का रास्ता यहाँ दिखाया जाता है, उसकी राह यहाँ बताई जाती है, किस तरह से आप अपने जीवन में उन्नति और प्रगति कर सकते हैं। वो बातें हर सप्ताह यहाँ होती है। कितनी गजब की बात है, मतलब इतना, इससे पॉजिटिव कोई मंच है ही नहीं हिंदुस्तान में, और इतना सक्सेसफुल मंच। और ये सक्सेसफुल जब बना जब आप जैसे कई सीनियर लीडर मिलकर के सर का सहयोग करते हैं। मैं ज्यादा लिस्ट तो नहीं देख पाया, पर मुझे कुछ चेहरे हंसते मुस्कुराते नजर आए। मैं प्रोग्राम में 2 मिनट लेट ज्वाइन हुआ था, तो मैंने देखा रवि शाह जी सर हैं, मंजीत सर हमारे बीच में हैं, कमलेश्वर जी हैं, PM गुप्ता सर हैं, और मैंने जितनी भी बार इस प्रोग्राम में शिरकत की है मैंने इन चेहरों को रिपीटेडली इस प्रोग्राम में देखा है। और भी कई सीनियर चेहरे हैं, मैं नाम भी शायद इस वक्त भूल रहा हूँ। तो ये जो रेगुलर आप लोग इस प्रोग्राम में सहयोग करते हैं उसी के दम पर ये प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान में नंबर 1 बन पाया है। और सर ने एक बात और कही थी कि ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करने का हमेशा प्रयास कीजिए, है ना। तो हर जो है नया काम हमें सीखना चाहिए, रोज कुछ नया हमें करने का मन में चाह होनी चाहिए। तो नई जानकारियां भी हर सप्ताह आपको यहाँ इस मंच पर मौजूद हो जाती है। और मेरा जो ये आज का ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का नाम है पावर मंत्र।
अगर बात चले तो मैं अब 3 जो पंच लाइन है, 3 जो पावरफुल लाइनें हैं, उनको आपके बीच में बताना चाहता हूँ। वो 3 पावरफुल मंत्र तो आपको सबसे पहले देना ही चाहता हूँ कि स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। और यहाँ मेरी सोच, व्यक्तिगत सोच ये है कि अगर हम आरसीएम करते हैं तो हमें अपने आप से एक वादा कर लेना चाहिए कि हम इस बिजनेस को 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। जो भी प्रोडक्ट हमारे इस बिजनेस में मौजूद हैं, हम वो प्रोडक्ट यहीं से ही लेंगे। जो प्रोडक्ट यहाँ मौजूद नहीं है, वो ही प्रोडक्ट हमारे घर में बाहर से आएंगे। अगर हम अपने आप से वादा कर लें तो ये 2500 का जो अंक है ये 3 गुना हो सकता है। तो आपका बिजनेस इस एक नारे से, इस एक नारे को आप 100% प्रोडक्ट यूज के नारे को सबके दिलों में उतार दें तो ये बिजनेस 3 गुना आज का आज हो सकता है। इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज हमारे आरसीएम में मौजूद है जो हमारे दैनिक उपयोगी सामान है। एक भी नया रुपया हमें उसके लिए खर्च नहीं करना होगा। और दूसरा और महत्वपूर्ण नारा है 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। इस नारे ने किए हैं कई बड़े बड़े चमत्कार। इस नारे ने कई लोगों की पिनें बदली है। और एज वेल एज सर ने जैसा कहा कि हेल्थ और वेल्थ आपका नारा है, तो ये इस प्रोडक्ट में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, पिन भी बदल रही है, आप अपग्रेड भी हो रहे हैं। तो दोनों ही चीजें साथ में है। तो बड़े बड़े कारनामे इस मंत्र से हो रहे हैं। इस मंत्र को भी एक एक व्यक्ति के दिलों में उतार दीजिए। 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। तीसरा है बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, हर बार मिले अगले पायदान पर। ये जो छोटी छोटी सफलताएं हैं, जैसा कि 1 वर्ष में सर ने आपको अभी आंकड़ा दिया कि अगर 100 वाइटल भी आपने अपनी टीम में तैयार कर ली है तो 3 साल में आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। अभी अभी जगे जैन सर ने कहा था। तो इसी तरह से बस ये जो अपने नए सहयोगियों, नए साथियों को अपने साथ सफलता के पायदान पर लेकर आगे बढ़ते रहें, तो हम निश्चित तौर पर एक दिन उनको बड़ा कामयाबी पर, डायमंड का पहुंचने का रास्ता आसान कर देंगे। और यहाँ तक हमें उनकी मदद करनी है तो बनो वाइटल और बनाओ वाइटल, है ना, मदद भी करनी है लोगों की यहाँ। और एक बार फिर से इस नव वर्ष में आप सभी का स्वागत है। इस नव वर्ष कि मैं आप सभी के लिए ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपने जो भी सपने अपने लिए सोचे हैं, बड़े से बड़ा सपना देखिए। सपना देखना 100% फ्री है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। अगर आप काम करने को तैयार हैं तो बड़े से बड़ा सपना देखिए, और उस सपने को कैसे पूरा करना है, उसका रास्ता कैसे तय करना है, वो सफर कैसे वहां तक पहुंचेगा, वो रास्ता यहाँ ये जो प्रोग्राम एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम में अनवरत बताया जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस वर्ष मैं चाहता हूं कि आपकी उन्नति जो है वो रॉकेट की बाती हो, है ना। बड़ा रॉकेट स्पीड से बढ़ना चाहता है ना, इससे स्पीड में तो कोई चीज चलती ही नहीं है दुनिया में। और मैं कामना करता हूं कि आप रॉकेट की स्पीड से प्रोग्रेस करें इस साल, क्योंकि आपने निर्णय कर लिया है। आपने पिछले पूरे 1 वर्ष में कमिटमेंट के साथ ये निर्णय कर लिया है कि हम हर सप्ताह कुछ नया सीखेंगे। तो आपकी प्रोग्रेस को, ग्रोथ को रॉकेट स्पीड से बढ़ने से अब कोई रोक ही नहीं सकता है। और रॉकेट का जब नाम आता है तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर आती है, मिशन मंगल। आप में से कई लोगों ने ये मिशन मंगल मूवी देखी होगी। इस मूवी में बताया गया था मंगल पर यान भेजने के लिए पर्याप्त फंड गवर्नमेंट के पास नहीं था। तो गवर्नमेंट की ये मजबूरी थी कि उस मिशन को पूरा करने के लिए उसकी कॉस्ट कटिंग की जाए। और जिस टीम को ये मिशन दिया गया कि आपको मंगल पे यान भेजना है, उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था। और बहुत ही छोटे से पॉइंट से, कितना छोटा सा है आप आश्चर्य करेंगे, इस मूवी में पूरा बताया। और ये रियल स्टोरी है कि केवल हमारे घर में जो महिलाएं पूड़ियां तलती है, तो वहां एक टेक्निक यूज करती है वो महिलाएं कि तेल जब पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो वो कुछ देर के लिए गैस को बंद कर दिया करती है और उस खोलते हुए तेल में पूड़ियां निकाल लेती है। उस टेक्निक को यूज करके कि इसकी कॉस्ट कटिंग की गई कि फ्यूल इन्फ्यूजन कुछ देर के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी गति से आगे जा रहा था यान। और फिर दोबारा से, तो इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके इंडिया ने बहुत ही लो कॉस्ट पर मंगल में चंद्रयान को भेज दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरे विश्व में
सबसे कम कीमत पर स्पेस में अगर कोई चीज भेजनी हो तो वो काम कौन कर सकता है? पूरे विश्व में नंबर 1 है हिंदुस्तान। सबसे लो कॉस्ट में हम स्पेस में किसी चीज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निक हमने सीखी बहुत छोटे से पॉइंट से, पूरी तलने के पॉइंट से। और इंडिया ने तो चमत्कार कर दिखाया, इसके बाद 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक ही दिन में भेजे। तो आप अगर किसी काम को, जैसे ये एवरी मंडे 8 PM में लगातार आ रहे हैं, ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है और लगातार आप लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में आपको सक्सेस का रास्ता तो मिलेगा ही, सक्सेस की गारंटी तो मिलेगी ही, पर ये जो छोटे छोटे बदलाव आप में होंगे, हर बार आप नए अपग्रेड होंगे, हर बार नई चीज आप सीखेंगे, तो उससे क्या फायदा होने वाला है कि छोटी छोटी बदलाव से आप अपने आप को साधारण से असाधारण बना पाएंगे, और आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको खुद को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, तो आपको रोज सवेरे उठते ही अपने आप से ये कहना होगा, आई लव मी। जैसा कि शायद ये प्रोग्राम आप में से कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा, मैंने पहले भी बताया है, पर इस नए साल के ये बहुत छोटे छोटे से मंत्र दे रहा हूँ। एक छोटा सा आइडिया, पूरी तलने का आइडिया, अगर रॉकेट की कॉस्ट को कम कर सकता है और इंडिया को नंबर 1 मास्टर बना सकता है, तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। अपने आप का बेहतरीन वर्जन अगर आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं, तो ये आगे जो मैं बातें कहने वाला हूँ, उन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपना लीजिए। नए साल में ये प्रण ले लीजिए कि मैं ये काम जरूर करूंगा। और उसमें पहला और महत्वपूर्ण काम है कि सवेरे 5 बजे उठना। आप अगर सवेरे जल्दी, पूरी दुनिया से आप आगे हो जाएंगे अगर आप सवेरे 5 बजे उठेंगे, क्योंकि दुनिया को 7-8 बजे उठने की आदत है। और सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, आप पूरे दिन की प्लानिंग कर सकेंगे। आप सुबह उठ के कसरत, योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अपने पूरे दिन की प्लानिंग को आप सवेरे सवेरे निपटा सकते हैं। अपने व्यापार को आप ज्यादा समय दे सकते हैं, क्योंकि आप जल्दी उठ गए हैं, तो आप जल्दी तैयार होकर के अपने व्यापार को समय दे सकते हैं। और इस तरीके से आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे। और आप जब प्रोडक्टिव बन जाएंगे तो आपकी ग्रोथ होना तो निश्चित ही है। और आपके जो गोल्स लिए हैं, आपने जो अपने जीवन में टारगेट लिए हैं, जो इस बिजनेस से सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। उसको प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव लेके बहुत। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नए साल में अपने आप से वादा कर, 30 मिनट कुछ नया सीखने पे देना है, कुछ नया रोज सीखना है ना? जो भी आपको, जैसे जूम के बारे में हम बहुत पूरी जानकारी नहीं है हमें कि किस प्रकार से होस्ट बनाया जाता है, किस प्रकार से को होस्ट बनाया जाता है, म्यूट अनम्यूट कैसे करें, तो आप वो जानकारी सीखिए। आप YouTube पे वीडियो कैसे शूट करना है, पहले वो सीखिए। फिर उस वीडियो को YouTube पे कैसे अपलोड करना है, एक दिन वो सीखिए। फिर आप सीखिए कि अपने वीडियोस को कैसे मोनेटाइज करके और कैसे उसको हम स्प्रेड कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की ट्रेनिंग्स लीजिए, रोज 8 PM में आइए, यहाँ कुछ नया सीखिए। आप 6 बेसिक सीखिए, अगर आपने नहीं सीखे हैं, आप इस बिजनेस में हैं तो, आप इस बिजनेस से जुड़े हैं तो 8 कोर 7 कार्डिनल ये सब प्रोग्राम सीखिए। आप प्लान दिखाना सीखिए, आप PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखिए, ये बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें जो भी हमें सीखनी चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप रोज वो चीजें सीखिए जो आपके जीवन में वैल्यू को ऐड करे, आपकी कीमत को बढ़ाए। आप चाहे तो संगीत में रुचि रखते हैं तो आप संगीत सीखिए, पर रोज कुछ नया सीखिए, है ना? और आप बेहतर इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आप में रोज कुछ नया सीख रहे हैं, तो थोड़ा 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 कर करके आप में इतना बदलाव आ जाएगा, इतनी गजब की नॉलेज आ जाएगी चीजों पे, इतनी सारी चीजें आप सीख जाएंगे, तो आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर पाएंगे। तो रोज नया सीखने का एटीट्यूड अपने अंदर रखिए। और सबसे पावरफुल चीज है, ये बड़ा ही छोटी सी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण है, कि आपको मेडिटेशन करना सीखना चाहिए। क्योंकि ये जो मानव मस्तिष्क है, इसमें 1 मिनट में कई 100 विचार आते हैं। तो आपको
इन विचारों से मुक्त होने के लिए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए जो समय निकालना है, वो उसका सही तरीका है मेडिटेशन में जाना, विजुअलाइजेशन की टेक्निक को सीखना। संकेत सर का अगर आपने प्रोग्राम अटेंड किया हो तो वो बड़े अच्छे से विजुअलाइजेशन के हमारे में बताते हैं, और उन्होंने प्रूव भी करके बताया है कि विजुअलाइजेशन की पावर से वो आपको हर प्रोग्राम में पहले विजुअलाइज कराते थे कि आंखें बंद कीजिए, आप स्टेज पे हैं, लाइटें बंद हो गई है, सबने मोबाइल की लाइट जला ली है, और विजुअलाइजेशन के दम पर ये संभव हो पाया कि अनायास ही ऐसा दिल्ली की एनिवर्सरी में हो गया, है ना। तो आपको भी दुनिया के जितने भी महान और सक्सेस लोग हैं, आप जिनको भी जानते हैं, आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े हैं, मेडिटेशन जरूर करते हैं। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल चीज है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको साइलेंस में जाकर के बैठना है, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, वहाँ का वातावरण आपको जैसा पसंद है उसके अनुकूल हो, मध्यम रोशनी हो, और अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को एक ही विचार के लिए समर्पित कर दें, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करें। धीरे धीरे आप शून्य में जाना सीख जाएंगे, और यही एकमात्र टेक्निक है जिसके द्वारा आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसकी भी आप इबादत करते हैं, उनसे कनेक्ट होने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन, है ना। हमारे को जीवन में किसी बड़े व्यक्ति से हम बात करते हैं तो कितनी खुशी रहती है अपने अंदर कि आज मैं अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई, उनसे बात की मैंने, फोन पे भी बात कर दे कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति कितना गदगद हो जाता है कि मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, मैंने आपसे बात कर ली, मैंने टीसी सर से बात कर ली, मैंने बीसी सर से डायरेक्ट फोन पे बात कर ली। कितना लोग अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। आप सोचिए, मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप भगवान से बात कर सकते हैं, गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये ध्यान लगाना, मेडिटेशन बहुत छोटी चीज है, 10 मिनट रोज। ये बहुत मुश्किल है पर असंभव नहीं है। ये बात को आप डायरी में लिख लें, इस लाइन को, कि ये मुश्किल है पर असंभव नहीं है ना। तो अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, और आप तो रूटीन फॉलो करने में मास्टर हो चुके हैं, 8 PM JRCM में आपने करके दिखाया है, तो इसको भी अपना रूटीन बना लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते होंगे, अगर आप अपनी सक्सेस को देखना चाहते हैं, तो आपको ये काम जरूर करने होंगे, अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। निर्णय ले लो 2023 में, अगर कोई व्यक्ति 1 साल के लिए मुझसे नहीं मिला जो 2022 में मिला था और अब 2024 में मिलेगा, तो वो मुझे देखते ही कहेगा कि यार तेरे व्यक्तित्व में तो गजब का बदलाव है, क्या बदली हुई पर्सनैलिटी है। जो व्यक्ति देखे फैन हो जाए। अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लीजिए, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का इससे बढ़िया कोई साधन दुनिया में है ही नहीं। ये आपकी मेंटल हेल्थ को गजब का इम्प्रूव कर देगा। आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे, जो फालतू के विचार आते हैं वो विचार बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब भी हम ध्यान लगाने बैठोगे ना शुरू शुरू में, तो क्या होगा कि आपको और पहले कम विचार आते होंगे, जब शुरुआत आप करेंगे तो आपको और ज्यादा विचार आने लगेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आने लगेगा, कि आप सोचेंगे नए नए ख्याल आएंगे। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप जब सीखेंगे तो आप मेडिटेट करना सीख पाएंगे, आप एक विचार पर अपने आप को केंद्रित कर पाएंगे। और जीवन में जैसे जल्दी उठने का महत्व है, वैसे ही जल्दी सोने का भी बहुत महत्व है। क्योंकि पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर हम जल्दी उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं, तो हम हेल्दी वेल्दी और वाइज यानी कि बुद्धिमान बन जाएंगे। तो ये भी बुद्धिमान बनने का एक तरीका है। अब ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार होता है। क्योंकि अगर आपकी नींद में किसी दिन कमी रह गई, तो उस दिन आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा, आप अपने घर वालों पर रिएक्ट करने लगेंगे बेवजह, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई तो। और आपको दिन भर सुस्ती रहेगी, थकान महसूस होगी, आपकी परफॉर्मेंस डल हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप नींद पूरी कर लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस गजब की बढ़ जाएगी, आपकी शरीर भी तरोताजा रहेगा। जिस दिन आप पूरी नींद लेंगे, आप महसूस करते होंगे कि कुछ ज्यादा ही फ्रेशनेस महसूस होती है, आपको तनाव कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। और नींद अगर अधूरी रह जाए तो पूरा दिन भर कैसा सिर भारी भारी और मूड खराब रहता है। तो ये बहुत जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।
और अगर आप सोने का जो तरीका है, आप कहेंगे अब सोने का भी कोई तरीका है, हम आसान काम है, हम तो पैदा हुए हैं उस दिन से करते ही आ रहे हैं इस काम को, पर इसका अभी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना कि सोने से एटलीस्ट, मैंने अपनी पिछली ट्रेनिंग में कहा था कि सोने से 2 घंटे पहले, तो मुझे कई लोगों के पर्सनली मैसेज आए कि सर इट्स नॉट प्रैक्टिकल नाउ डेज, तो एटलीस्ट इतनी आदत जरूर डालें कि सोने के 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को साइड में रख दें। ठीक है ना, 1 घंटे पहले मोबाइल का त्याग कर दें कि अब मैं बस सोने की तैयारी कर, जो आप करना चाहते हैं अच्छी बात करें, कोई बुक पढ़े, उससे ज्यादा अच्छा है अच्छी बुक पढ़े। तो मोबाइल को साइड में रख दें 1 घंटा पहले, और 2 घंटे पहले खाने का त्याग कर दें कि भाई 2 घंटे पहले मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर आप लेट खाना खाएंगे तो पानी कम पी पाएंगे और आपको गैस, एसिडिटी, इस प्रकार कई प्रॉब्लम्स आपको होने लगेगी, तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होने लगेगी। अपने कमरे को एकदम, जैसा वातावरण आपको पसंद है वैसा उसके अनुकूल उसको बना लीजिए सोने से पहले। तो आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। रोशनी कम से कम करें, अंधेरा कर दें, हवादार हो, अच्छी हवा आ रही हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से आप अपनी नींद को भी रूटीन करिए, क्योंकि अगर हमें हेल्दी वेल्दी और वाइज बनना है तो जल्दी उठना और जल्दी सोना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें बहुत छोटी छोटी है, पर छोटी छोटी चीजों से ही बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। एक पूड़ी तलने के आइडिया से रॉकेट की कॉस्ट कम हो गई और हम पूरे विश्व में मास्टर बन गए उस टेक्निक के द्वारा। तो इन छोटी छोटी चीजों से बहुत मदद मिलने वाली है कि आप रोजाना प्रकृति में 30 मिनट सैर करने जरूर जाएं। जब आप प्रकृति के बीच में जाएंगे तो आप खुश मिजाज हो जाएंगे, आपका मूड ठीक रहने लगेगा और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, और आपको कई जो टेंशन्स होती हैं उनसे रिलैक्स हो जाएंगे आप, टॉक्सिक बातें दिमाग से निकल जाएगी। और जो ये बात मुझे अंत में लेनी चाहिए, इसकी हमेशा लोगों से किए गए अपने वादे निभाएं, चाहे जो भी हो जाए। ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये आपका मूल्य बढ़ा देगी, ये आपको एक अच्छा व्यक्ति की पहचान दिलाएगी, ये आपको एक बेहतर इंसान की इमेज अगर आपकी बन गई तो आपका, लोग आपसे बात करने का, मिलने का नजरिया बदल जाता है। जब आप उनकी अपने किए गए वादों पर आप खरे उतरते हैं उनके सामने, है ना, आपकी गुडविल उनके सामने बढ़ जाती है। तो हमेशा लोगों से जो भी वादा करें उसको 100% कमिटमेंट के साथ निभाएं। आप उनसे ऐसा वादा कभी करें ही मत जो वादा आप पूरा कर ही नहीं सकते। जैसे अमूमन अपने यहाँ प्रैक्टिस में देखा जाता है कि हम आपकी लेग को हम चला देंगे। अरे कैसे चला दोगे, खुद की चल नहीं पा रही, सामने वाले कैसे चला दोगे। उससे कमिटमेंट अगर आपको करना है तो आप ये करें कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं पूरा कमिटेड होकर के आपको बिल्कुल अपने तन और मन से मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से आप उनको वादा कीजिए। आप उनसे ये वादा कतई मत कीजिए कि सर आप तो बस ज्वाइन हो जाइए बाकी मैं देख लूंगा। नहीं, जो कमिटमेंट आप निभा सकते हैं वही वादे कीजिए, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत इजाफा होगा। और आप स्वयं के लिए और आपके परिवार के लिए जो भी महत्वपूर्ण बात है उसके लिए समय जरूर निकालिए। जैसे आपके स्वयं के लिए क्या महत्वपूर्ण है, स्वयं की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है कि एवरी मंडे 8 PM वाले प्रोग्राम में आना ही आना है, क्योंकि हमें जीवन में कुछ नया सीखना है, ग्रोथ करनी है। तो अपने स्वयं के लिए और आपके परिवार के लिए अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो तो आप वैसे भी करते ही होंगे। परिवार को तो हर आदमी प्रायोरिटी देता है, और वो जो प्रायोरिटी देता है उस लिस्ट में खुद का नंबर अपने बेटे, अपनी बीवी, अपने माँ बाप के बाद में आता है, कि पहले उनका फिर अपना तो देख लेंगे, बच्चों का तो देख लें पहले। तो ये होता है, पर अपने स्वयं के लिए भी, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपके जीवन में जो भी चीज आपको आगे बढ़ा सकती है उस काम के लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि वो चीज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाने के लिए मत घबराइए। कई बार क्या होता है कि हम इस बिजनेस में बड़ी जिम्मेदारी लेने से डरते हैं कि सर मैं तो 200-250 आदमियों की मीटिंग नहीं करा पाऊंगा। पहले से ही सोच लेते हैं, पूर्व अनुमान कर लेते हैं। बड़ा कदम उठाने से हमारे मन में एक घबराहट होती है कि इतने लोगों को मैं कैसे
प्रोग्राम में लेकर के आ पाऊंगा। जब आप लिस्ट बनाने बैठेंगे, वो टेक्निक भी मैंने आपको पहले से बताई है कि किस प्रकार से आप अपनी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट को लंबी कर सकते हैं। और सर मैं जूम के प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर सकता, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो। अरे भाई, गलती हो गई, नहीं करने से तो अच्छा है कि करके गलती कर लो, सीख जाओगे। यहाँ तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पनिशमेंट मिलने वाला है अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपको ऐसी जिम्मेदारियां हाथ में लेनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाइए। उनसे बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि वही आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। अगर आपने एक बार कर लिया, आपके कॉन्फिडेंस लेवल इतना गजब का इंप्रूव हो जाएगा। और जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है वो तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत ग्रोथ कर सकता है। और किसी भी परिस्थिति का सामना करने सीखिए, परिस्थितियों से भागिए मत, परिस्थितियों से घबराइए मत। क्योंकि परिस्थितियों में, सॉरी एक कॉल आ गया था, तो परिस्थितियों से आपको समझना है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो आपको विचलित नहीं होना है ना। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे साथ भी कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां इस आरसीएम परिवार के साथ आई थी, पर उस दिन आदरणीय टीसी छाबड़ा जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं किसी भी बात से। और उन्होंने अपने मनोस्थिति को स्थिर रखा और उस चीज का डटकर सामना किया, अपनी बात कहने की हिम्मत रखी, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। आप लोगों में से भी कई लोग उस संघर्ष के साथी रहे हैं, उस संघर्ष के गवाह रहे हैं। वही एटीट्यूड अपने आप को जीवन भर रखना चाहिए और वही एटीट्यूड अपनी डाउनलाइन को बताना चाहिए कि अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, अपनी बात को रखना आना चाहिए। तो इसलिए किसी भी स्थिति से घबराना नहीं है। अपने माइंडसेट को चट्टान सा मजबूत बनाइए कि दुनिया की कोई सी भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। दुनिया की कोई ऐसी विपदा नहीं है जिससे मैं लड़ करके आगे बढ़ नहीं सकता। मैं आज एक बड़ी गजब की स्टोरी हमारे बीच में आई थी, बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी थी। दिन को जो डेली एवरी डे है ना, 365 डेज, ये आप समझे डेली प्रोग्राम हो रहा है महिला सशक्तिकरण पे। आप में से काफी लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, काफी महिलाएं वहां मौजूद रहती है, मुझे पता है। और डेली दिन को 1 बजे वो प्रोग्राम होता है महिला सशक्तिकरण का। और आज जो उसमें महिला आई थी, उन्होंने इतना गजब का उदाहरण हमारे सामने पेश किया कि मैं हैरान रह गया। उनकी जो परिस्थितियों के बारे में उनको बताया, उन्होंने हमें बताया कि 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और बच्चे भी जल्दी हो गए थे। और उनके जो फादर थे, या जो भी उनके पास साइकिल थी, वो इस साइड की थी कि उसे वो ऊपर बैठ से नीचे से चलाते थे। और अपने बच्चों की परवरिश, क्योंकि हस्बैंड की डेथ जल्दी हो गई थी, तो उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी स्वयं की, अपने परिवार का खर्चा भी स्वयं उठाया। और बहुत भयंकर हार्ट पेशेंट थी वो, 2 बार अटैक जैसी दुर्घटना से वो उनके साथ घटना घट चुकी थी, 2 बार अटैक की। और जिनको 750 रुपए में नौकरी मिली, उस दिन वो 2004 की बात है। उन्होंने बताया, मुझे अच्छे से याद हो गया कि वो जब 750 रुपए महीने की नौकरी मिली थी ना, उस दिन वो 3 घंटा पहले उठ करके तैयार हुई, एक्साइटेड थी। वो कहती हैं, अब उनसे मुझे ये सीखने को मिला, मुझे ये प्रेरणा मिली कि उनकी तकलीफों से ज्यादा आपकी तकलीफ है क्या, अपने आप का आकलन कर लेना। वो आज स्टार एमरल्ड हैं, स्टार एमरल्ड के पद पर हैं, रूबी से आगे है वो। तो अभी टेक्निकल इनकम वो ले रही हैं, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी उस इनकम लेवल पे वो पहुंच चुकी है। जैसा कि जैके जैन सर अभी बता रहे थे कि आप जब इस बिजनेस में नहीं होते हैं, और ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे बीच में मौजूद हैं, तो अपने बच्चों के लिए पेंशन से भी बड़ी चीज छोड़ करके जा सकते हैं। पेंशन से बहुत बड़ी चीज जिसमें ग्रोथ करने की भी क्षमता हो, वो चीज आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए दे करके जा सकते हैं। फ्यूचर सिक्योर करने का इससे बड़ा कोई तरीका है ही नहीं।
तो अपने माइंडसेट को, जो किसी भी परिस्थिति से घबराई नहीं और इस बिजनेस को करती गई। इस बिजनेस को करने के दौरान उनके पास कर्जा भी था, उनके पास बीमारी भी थी, उनके पास जिम्मेदारी भी थी, उनके पास हर प्रकार का दुख उनके साथ था। फिर भी आज अगर वो इस बिजनेस से स्टार एमरल्ड के पद पर पहुंच सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बहाने मत बनाइए, है ना। और अपने बच्चों के लिए अच्छे उदाहरण बनिए। और अपने बच्चे, डाउनलाइन भी तो आपके बच्चे ही हैं, और आपके अपने बच्चे भी अपने बच्चे ही हैं। अपने बच्चों को सिखाइए कि दुनिया में सक्सेसफुल कैसे बना जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता है। इसके लिए अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है। और बच्चा भी सबसे ज्यादा ऑब्जर्व अपने माँ बाप को ही करता है। और वैसे भी हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन से ही, जैसा आप ऑब्जर्व करोगे वैसे आप बन जाओगे। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द जो 5 लोग हैं उनका एवरेज आप बनने वाले हो। तो इसीलिए आप अपने बच्चों के इर्द गिर्द रहते हो, अपने डाउनलाइन के इर्द गिर्द, तो आप उनके लिए बनो। आप जो करोगे वैसा होना चाहते हो भविष्य में, उनसे जैसा पाना चाहते हो वैसा आप स्वयं कीजिए, तभी तो आप उनमें वो चीज कर पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन छोटी छोटी बातों को कर पाने के लिए आपका बेहद जरूरी है अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करना, पूरी ईमानदारी के साथ मोहब्बत करना। और इसी तरह से संकेत सर जो अपनी एक छोटी सी बुक है एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा है, इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स बता रखी हैं। इस बुक को आप अपने बच्चों को भी पढ़ने को दीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सरल भाषा में ये बुक लिखी गई है और बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें बताई गई है। तो इस बिजनेस से आप ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एवरी मंडे देखिए, लगातार ये तो, जब आप किसी भी चीज को लगातार करते हैं ना, जब आप किसी भी चीज को लगातार करते हैं तो क्या होता है, उसका एक बहुत छोटी सी चीज से आपको उदाहरण से बताता हूँ। कि किसी नल की एक पानी की बूंद टपकती है ना, वो बूंद 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 जहाँ जिस पत्थर पे टपकती है, उस पत्थर में भी एक आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का शेप का कुछ बन जाता है ना। कटोरा, कटोरे के शेप का कुछ धीरे 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 उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो ये है 8 PM जय आरसीएम का, एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम का। ये बिल्कुल आप समझिए कि जब एक पत्थर का भी शेप बदल जाता है, तो आपका शेप तो कितना बदलने वाला है। आप है ना पत्थर से हीरे बन जाएंगे। आपकी जो यहाँ पे